हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक डॉक्टर की क्या ड्यूटी होती है इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीगली प्रोफेशनली आपके बहुत काम आने वाला चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ना आप इसे। तो ना दो टाइप की ड्यूटीज होती हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी। तो हम पहले कौन सी निभाएंगे? तो पहले हम प्रोफेशनल ड्यूटी अपनी पूरी करेंगे। अब प्रोफेशनल ड्यूटी क्यों करेंगे हम पूरी? तो इसके लिए ना एक केस हुआ था, पंडित परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें यह जजमेंट आया था कि पहले प्रोफेशनल ड्यूटी को वैल्यू दी जाएगी, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू लीगल ड्यूटी। क्यों हुआ था ऐसा? जिससे कि ऐसा ना हो कि नेग्लिजेंस की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाए। ठीक है, अब हम ना प्रोफेशनल ड्यूटीज देखते हैं कि पॉइजनिंग के केसेस में प्रोफेशनल ड्यूटीज होती क्या है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की। तो सबसे पहले स्टेबलाइज करना है पेशेंट को। ठीक है, सेकेंड ड्यूटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ना पॉइजनिंग मटेरियल को सिस्टम से रिमूव करना है। इस प्रोसेस को हम डीकंटामिनेशन कहते हैं, डीकंटामिनेशन। ठीक है, अब कैसे कैसे किया जाएगा? तो सबके ना अलग तरीके हैं। अगर पॉइजन इनहेल किया है तो क्या करेंगे, हम पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे फ्रेश एयर में या फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, इंजेक्ट किया है तो हम लाइगेचर कर देते हैं, वहां पे बांध देते हैं, उस जगह को टाई कर देते हैं जिससे कि वो पूरे सर्कुलेशन में ना पहुंच जाए। और इस लाइगेचर को हर 10 मिनट बाद ना लूज करना पड़ता है जिससे गैंग्रीन फॉर्मेशन ना हो, वरना उस पार्ट को एम्प्यूट करना पड़ेगा। पॉइजन स्किन के कांटेक्ट में आए तो क्या करते हैं, स्किन पे ना पहले तो वॉश करेंगे पानी से और फिर उस पर सुटेबल केमिकल लगा के उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, पॉइजन इंजेस्ट किया है जो कि सबसे कॉमन तरीका है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम देंगे गैस्ट्रिक लेवाज, एमेसिस, कैथारसिस, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम एक्टिवेटेड चारकोल का, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल देंगे जिससे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर ले। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग इंड्यूस कर, और होल बावल इरिगेशन करते हैं। ठीक है, होल बावल इरिगेशन। अब जो तीसरी ड्यूटी होती है ना एक फिजिशियन की, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट्स। मैंने एंटीडोट्स के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है कि किस टाइप के एंटीडोट होते हैं और कब कब उन्हें देना चाहिए, तो आप उन्हें देख सकते हो वीडियो को जाके, मेरे चैनल पे पूरी वीडियो है, एंटीडोट्स क्या होते हैं, कब देना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट आर द लीगल ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। प्रोफेशनल ड्यूटीज हो गई, 3 प्रोफेशनल ड्यूटीज होती हैं। लीगल ड्यूटीज क्या है? अब कोई भी ऐसा केस आया जिसमें आपको सस्पेक्टेड है या फिर कंफर्म्ड है कि ये पॉइजनिंग का केस है, तो आपको एक मेडिको लीगल रिपोर्ट बनानी ही बनानी है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड। और हमें तुरंत ही पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना है, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना है अबाउट द केस। अगर होमिसाइडल पॉइजनिंग सस्पेक्ट हो रही है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को हमें बताना ही बताना है। अगर डॉक्टर ने नहीं बताया तो डॉक्टर के ऊपर 176 आईपीसी लग जाएगा और उसके तहत उसे सजा हो जाएगी। अब कलेक्शन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे और सील करेंगे वो सारे एविडेंस जो कि उस केस से रिलेटेड है। अब एविडेंस में क्या क्या होगा? जो गैस्ट्रिक लेवाज करके जो फ्लूइड आया है वो होगा। ठीक है, वॉमिटस होगा, जो वॉमिट किया है पेशेंट ने, फीसिस होगा, यूरिन होगा। अगर डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया तो उस पर लगेगी सेक्शन 201 आईपीसी। ठीक है, हमें सारी इन्फो बिल्कुल पुलिस ऑफिसर को देनी है। अगर इनकम्प्लीट इन्फो दी, कंप्लीट इन्फो नहीं दी या कुछ छुपाया तो सेक्शन 202 और सेक्शन 193 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है डॉक्टर के ऊपर। अब डाइंग डिक्लेरेशन लेना है हमें पॉइजन पेशेंट का, अगर हमें लग रहा है कि ये पेशेंट की डेथ हो सकती है। बट हमें कब लेना है डाइंग डिक्लेरेशन? एक बार हमें पता लग गया कि वो पेशेंट मेंटली फिट है टू गिव हिज डाइंग डिक्लेरेशन, कंपोज मेंटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्रॉड डेड है, मतलब उसको लाया ही ऐसा गया है कि वो पहले से मरा हुआ था, या फिर पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमें बिल्कुल भी डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करना इन एनी केस। इंस्टेड हमें बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजना है। ठीक है, सो ये एक लीगल ड्यूटी है हमारी। और अगर फूड पॉइजनिंग का केस है ना, तो जो कंटामिनेटेड फूड है उसको अपने पास रखना है जिससे कि उसकी टेस्टिंग की जा सके लैब में, और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को इसके बारे में बताना है। सो ये था लीगल ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। लीगल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।